ओके, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लेकर आए सर्वनाम का अगला अभ्यास। पिछली कक्षा में हमने जाना था कि सर्वनाम क्या होते हैं, सर्वनाम का उदाहरण जाने थे। सर्वनाम सबका नाम, यानी कि सारे नाम वाले शब्दों की जगह पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जब नाम वाले शब्द यानी कि संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति बार बार उनको दोहराने के बजाय उनके जगह पर हम किन्हीं दूसरे शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो कहलाते हैं सर्वनाम। और यहाँ पर सर्वनाम शब्द का प्रयोग भाषा को ज़्यादा सरल और प्रभावशाली बनाता है, एक ही प्रकार के शब्दों के प्रयोग को रोकता है। ये हम जान गए थे। हर एक व्यक्ति, चाहे वो सजीव चीज़ हो, इंसान हो, प्राणी हो, या फिर उसके बजाय निर्जीव चीज़ें हों, सभी के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम टेबल की बात करें, टेबल बड़ा है, टेबल कक्षा में रखा है, टेबल का रंग लाल है, टेबल ऊंची है, टेबल भारी है। बार बार इस टेबल शब्द की फ्रिक्वेंसी, आवृत्ति क्यों की जा रही है, क्यों हम बार बार बोल रहे हैं, सुनने में वह बड़ा ही अजीब प्रतीत होता है। ऐसी दशा में हम कह सकते हैं कि टेबल कक्षा में रखा है, यह नीले रंग का है, इसमें बहुत भार है, यह बहुत भारी है। तो यह, इसमें, इसका, तो ये सारे शब्द हमने टेबल के लिए इस्तेमाल किए, यानी कि सजीव चाहे निर्जीव, लिविंग या नॉन लिविंग थिंग, सभी के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम करते हैं और यह भाषा को सरल बनाता है। ये तो होगी बात। अब क्या सारे सर्वनाम शब्द सकारात्मक ही होते हैं, साधारण होते हैं? क्या उसमें कोई प्रश्न वाले शब्द नहीं आ सकते? हमने कहा दरवाजे पर राम खड़ा है, वह मुझसे मिलने आया है। तो मुझे पता है दरवाजे पर राम खड़ा है, वह मुझसे मिलने आया है, तो मैंने राम शब्द वह के लिए प्रयोग किया है, यानी राम को हटाकर हमने वह लगा दिया। क्लियर? इतना समझ आया? लेकिन अगर मुझे नाम नहीं पता है और मैंने कहा दरवाजे पर कोई खड़ा है, तो वहाँ पर कोई शब्द जो है वो किसी नाम को दर्शा रहा है, वो किसी नाम के लिए इस्तेमाल किया गया है, वो नाम कुछ भी हो सकता है, तो वहाँ पर वो कोई शब्द भी सर्वनाम होगा। तो इसीलिए हमारे लिए सर्वनाम शब्दों की सूची को जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम आपके लिए कुछ सर्वनाम शब्द लाए हैं, देख लेते हैं उनको। सर्वनाम शब्दों की सूची कॉपी में लिखकर लेखबद्ध कर लीजिए, कम से कम इतने शब्द तो आपको पता हो जाएंगे। मेरी, उसकी, जिसे, किसे, कोई, वे, यह, मुझे, मेरा, हमने, उसे, उन्हें, आप, आपका, तुम्हारा, तुम, उसे, उसका, तुम्हें, हमें, कौन, किसका, कुछ, जो, वो, स्वयं, जो और वो साथ में है, बीच में योजक चिन्ह है, डैश के साथ लगाया, स्वयं अपने आप के लिए। कुछ शब्द ऐसे हैं जो किसी बोलने वाले के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, खुद अपने लिए, किसी दूसरे के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। कई बार हम किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं, कई बार हमें उस व्यक्ति का नाम नहीं पता होता। ऐसे में आप देख सकते हो किसे, कौन और किसका, इन्हें भी हमने सर्वनाम में शामिल किया है। ये शब्द कौन से सर्वनाम हो गए? प्रश्नवाचक, यानी कि कई बार प्रश्न रूप में भी सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो ये उसके उदाहरण हो गए। फिर हमने यहाँ लिखा कोई और कुछ। ये शब्द क्या है? हमें नहीं पता है कि क्या है, कोई अंदाज है हमारा, संभावना, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाते हैं। तो इस प्रकार सर्वनाम के विभिन्न रूपों के अनुसार हमारे सर्वनाम शब्दों की सूची भी विस्तृत होती जाती है। हमें पता होना चाहिए कि सर्वनाम शब्द हमें कब और किसके लिए कहाँ प्रयोग करने हैं। यहाँ पर आपने देखा स्वयं शब्द, स्वयं शब्द सर्वनाम स्वयं के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपने आप, खुद, ये निजवाचक सर्वनाम है। तो इस प्रकार सर्वनाम शब्दों के भेदों को जानना और उनके विभिन्न उदाहरणों को जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो ये सूची को आप लेखबद्ध कीजिए, इसका अभ्यास कीजिए। आगे की कक्षा में, आगे के अभ्यास में हम आपसे इसका वाक्यों में प्रयोग करना पूछ सकते हैं, आपसे इनके भेद पूछ सकते हैं। इसीलिए आपको स्टेप बाय स्टेप, यानी कि पूरे क्रमानुसार अभ्यास को करते जाना है। पहले परिभाषा लिख लेनी है, दूसरा उदाहरण लिख लेना है, तीसरे में इन शब्दों की सूची को कॉपी में लेखबद्ध कर लेना है। इसी उम्मीद के साथ कि आप अभ्यास कर रहे हो, हम आपसे फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए इतना टेबल लिखकर इन शब्दों से परिचित हो जाइए और अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय।